का यह रूप दिया है। ऐसे भी लोगों को मैं इस व्यास मंच से प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ऐसे सभी लोग जिन्होंने जाने अनजाने में राम की कथा में सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, सब लोगों को हृदय से साधुवाद है। साउंड सर्विस वाले भैया को भी बहुत बहुत आभार है। सामवेद के माध्यम से, संगीत के माध्यम से जो कथा को चला रहे हैं, ऐसे लोगों को भी हमारी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद है। आइए बड़े सभे मन से, श्रद्धा और प्रेम से हमारे परम पूज्य गोरखपुर की पावन धरती से पधारे हुए आचार्य जी और हमारे साथ में आए हुए भैया शिव कुमार तिवारी जी, सबको हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए बड़े सभे मन से, श्रद्धा और प्रेम से वाणी को पवित्र करते हैं, मन को सावधान करते हुए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करते हुए उनकी पावन गाथा में पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसे हनुमान जी की कृपा होगी आपको कथा सुनाएंगे। आज कल भगवान का, ठाकुर जी का जन्म हुआ, आज गुरु जी के द्वारा नामकरण होगा। फिर ये विश्वामित्र जी के साथ, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ चले जाएंगे विद्या अध्ययन करने के लिए और वहाँ पे मांग करके ले जाते हैं। आइए, क्या है मांगने का दर्शन, नाम का प्रभाव क्या है, ये सब आप लोगों को जल्दी जल्दी में बताते हुए आप लोगों को ले चलेंगे। आज ठाकुर जी की वो झांकी का दर्शन कराएंगे जहाँ पे आप लोग पहुँच करके स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए कहाँ तक कथा चलती है। हनुमान जी की जैसी आज्ञा होगी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बस आप लोग शांति का दान देते रहिएगा, कथा सुनते रहिएगा। बीच में अगर मन उगने लगे, कहीं भरने लगे, तो हमें बताइएगा, थोड़ा उसको कुछ उसके मतलब की बात बता करके ले आएंगे पकड़ करके आप लोगों के पास। आप लोग न भगिएगा, मन जाने दीजिएगा, लौट के चला आएगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम
जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, राम नगर बस्ती की जय हो, जय जय राधे श्याम। आइए, कल आप लोगों ने सुना, निवेदन किया था कि महाराज दशरथ के साथ पैदा हुए। 60,000 वर्ष की उम्र में महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पूरा जीवन बीत जा रहा था, लेकिन 60,000 वर्ष की अवस्था में जब पुत्र की प्राप्ति हुई महाराज दशरथ को, तो दास दासियों ने आकर के बताया कि महाराज
चार पुत्र पैदा हुए हैं। तो महाराज दशरथ को अपार खुशी हुई, कितनी प्रसन्नता हुई। गोस्वामी बाबा ने अपने शब्दावली में उसका वर्णन किया। ब्रह्मानंद की बात है, जैसे किसी को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर में जीव विलय हो जाए, उस स्थिति में जो जीव की स्थिति होती है, कितना सुख मिला महाराज को। कहा कि दशरथ पुत्र जन्म सुन का नाम, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई महाराज दशरथ को। और इसके बाद जब इतनी खुशी हुई तो जितने भी दास दासी मांगने वाले नट नागर जो भी आए लोग, भैया इको फिर लगा हुआ है, जितने भी लोग आए मांगने वाले, महाराज दशरथ ने किसी को निराश नहीं किया, सबको दिया, सबको दिया। क्यों दिया? जिसने जो मांगा एकदम बंद करा दिया, लेकिन जिसने जो पाया वो रख नहीं पाया। आया कौन है? जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ होई, मोरे प्रभु सोई। इसका नाम मात्र सुनने से शुरू होता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आज वही प्रभु मेरे घर में आया हुआ है और परमानंद मगन मन राजा, कहा बुलाई बजाओ राजा। परमानंद से भरपूर हो गए, ब्रह्मानंद से, परमानंद से, दिव्यानंद से, आनंदों के आनंद से भरपूर महाराज दशरथ ने कहा, दास दासियों से, सेवकों से कहा, बाजा बजवाओ, बाजा बजाया। आगे सबको दान दिया, खूब दान दिया, और इतना दान दिया, सर्वस्व दान दिया। अपने लोगों के बीच में देखा जाता है कि हम लोग दान देने में बड़ी कंजूसी करते हैं। कोई आ गया, पुत्र की प्राप्ति हुई, शादी विवाह हुआ, और विशेष करके डीजे पे पैसा खर्च हो जाएगा, लाइटिंग पे पैसा खर्च हो जाएगा, और जब पंडित को दक्षिणा देने की बात आएगी तो घर वाले और बर वाले दोनों कहते हैं पंडित वो और लूट रहा। बोल दिया भगवान चंद्र की जय हो। बड़ी वीडियो में लाइटिंग में पैसा खर्च होगा, डीजे में पैसा खर्च होगा, दिखावे में पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन यहाँ ब्राह्मण विद्वान की बात आएगी कुछ देने की, तो वहाँ सब घर वाले बर वाले कहते हैं ये तो पंडित बहुत लूट रहे हैं, ये ठीक नहीं। लेकिन आज महाराज दशरथ ने सर्वस्व दान सब काबू जही पावा रखा नहीं काबू, सर्वस्व दान कर दिया, सर्वस्व दान किया, और जिसने जो पाया वो रख नहीं पाया, उसने भी अगले को देना चाहा। देखिए अपने यहाँ ऋण की व्यवस्था है। ऋण, पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, अतिथि ऋण होता है, और इस ऋण का मतलब बहुत थोड़े में समझिए। गुरु ऋण का मतलब है कि जैसे हमारे गुरु ने हमको शिक्षित किया है,
वैसे हमें भी दूसरे को शिक्षित करना चाहिए। यही गुरु। पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण में जैसे हमारे पिता ने हमें पैदा किया, हमारा पालन पोषण किया, तो हमें भी पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए और पुत्र के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, तब तो पितृ ऋण से वृद्धि होगी। अतिथि ऋण में हम किसी के घर गए, उसने हमारी सेवा किया, चाय पानी मिठाई खिलाया, और जब हमारे घर अतिथि आता है तो हम मुँह बिचका करके पीछे खड़े हो जाते, कितनी जल्दी चला जाए, ये ठीक नहीं है। इन सबका ऋण है, देव ऋण है, देवताओं का ऋण है। आप जो जल चढ़ाते हैं, आप जो मिट्टी से तिल लगाते हैं, आप जो भी तीर्थ स्थानों में जाकर के नदियों में नदियों की जल की पूजा करते हैं, वृक्षों की, गायों की, इन सब का हमारे ऊपर ऋण है। आज महाराज दशरथ ने सर्वस दान दीन सब काहू और जय पावा राखा नहीं काहू। जिसको मिला दान वो भी रख नहीं पाया। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अब ये कहानी बोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती, आज अयोध्या में बड़ा कौतुक है, बड़ी खुशहाली है। गली गली में धर्म ध्वजाएं फहरा रही हैं, तोरण पताका लगाया जा रहा है, बंधन मार्ग सजाए जा रहे हैं। पार्वती से कथा कहते कहते भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, मैंने भी एक चोरी की है। पार्वती ने पूछा कि नाथ कौन सी चोरी? तो शंकर भगवान ने बताया कि और एक कहानी जय चोरी, एक कहानी जय चोरी, और एक कहानी जय चोरी, भोले बाबा कह रहे हैं कि पार्वती, आज तुम दृढ़मति वाली हो गई, लेकिन इसके पिछले जन्म में दृढ़मति नहीं थी। तुम्हारी मति बड़ी चतुर थी और उसी चतुराई के नाते तुम्हें कुछ काम बिगड़ गया। लेकिन आज पिछले जन्म में तुम दक्ष की पुत्री थी, अब की जन्म में आप हिमालय की पुत्री हो, और हिमालय कैसा है? दृढ़ है, कहीं हिलता डुलता नहीं है। इसलिए कहा कि सुन गिरजा अति दृढ़ मति। दृढ़ मत वाली मति जो होती है, मति वो 3 प्रकार की होती है। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग जानते होंगे, क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं, गुड, बेटर एंड बेस्ट। बोलो ये, जो मैंने पढ़ाते होंगे, जो अध्यापक होंगे, वो सब जानते होंगे। 3 फॉर्म होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, ये हिंदी में हो गया। गोस्वामी बाबा से किसी ने पूछा कि महाराज ये बताइए, आपके जीवन में आपने जो ये रामचरितमानस लिखा, जीवन भर राम राम कहा, क्या इसी मति से कहा नहीं? तो मति भी 3 प्रकार की है, मति के भी 3 फॉर्म है, 3 आकार है। कहा कैसे लिखा? कहा यह मति, यह बुद्धि तो सबके पास होती है, पशुओं के पास भी, पक्षियों के पास भी, सबके पास बुद्धि सबके पास है।
जो बुद्धि हमारे आपके पास है वही बुद्धि उनके पास भी है। जो क्रियाएं हम करते हैं वही क्रियाएं आहार विहार भय निद्रा वो सब करते हैं, कोई अंतर नहीं। तो कहा इसी बुद्धि से आपने रामायण लिखा, कहा ना, कहा कैसे लिखा? कहा कि शंभु प्रसाद अरे सुमत ही तुलसी, प्रसाद सुमति तुलसी, प्रसाद सुमति तुलसी, प्रसाद सुमति तुलसी, प्रसाद सुमति तुलसी, चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। सब माताएं बहनें यहाँ आती हैं मंदिर में। भगवान भोलेनाथ की जिस पर कृपा होती है उसकी मति सुधर जाती है। कितना भी जनमत वाला हो तो मति जो है वो सुमति हो जाती है। शंभु प्रसाद, भगवान भोलेनाथ जगत गुरु है। गुरु के सानिध्य में जो रोज नित्य जाता है, नित्य प्रति जाता है, श्रद्धा रखता है, उसकी मति सुधर जाती है। मति, अब तुलसी बाबा की मति जो थी वो सुमति हो गई। कहा तब आपने रामायण लिखा, कहा ना, सुमति हो जाने पर भी रामायण नहीं लिख पाए। कहा कब लिखा? कहा कि पिता के प्रसाद से बुद्धि हो गई और अभी माता का प्रसाद बाकी है। पिता का कंट्रोल रहेगा तो बुद्धि ठीक रहेगी, और माता का जब प्यार बच्चे पे हो जाएगा तो बुद्धि एकदम से निर्बल बुद्धि हो जाएगी। कहा कैसे हुई? कहा जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, ओ जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, प्रिय करुणा निधान की, प्रिय करुणा निधान की, प्रिय करुणा निधान की, प्रिय करुणा निधान की। आपको रामायण लिखा? कहा नहीं, अभी नहीं लिख पाए। कहा कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। हे मुकुट बाबू, अभी तो रसीद कटाओ नाम भैया, कहीं हल्ला मचा है। जब रुपया दिए लागे चाहे जितना हल्ला मचा, बिना रुपया मिले वहाँ को होगा। सुनिए भाई, बाबा ने कहा कि शंभु प्रसाद, तुलसी बाबा ने कहा कि शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये 3 डिग्री है। मति हुई, और मति से फिर सुमति हुई, और सुमति से फिर निर्मल मति। भगवान की भक्ति के लिए, संसार में कलात्मक पूर्ण जीने के लिए निर्मल मति होनी चाहिए। अगर बुद्धि में जरा सा भी कहीं कुछ कमी है तो ठीक नहीं है। आज भोले बाबा ने कहा कि सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी, और एक कहा निज चोरी।
एक चोरी बता रहा हूँ। देवता लोग भी चोरी करते थे, तो हम लोग चोरी करें क्या बुरा है? लेकिन वो लोग किसकी चोरी करते थे? दूसरे के धन की चोरी नहीं करते थे, भगवान के दर्शन लाभ की चोरी करते थे। गिरजा को बताना शुरू किया, पार्वती कहा जो चोरी मैंने किया वो मैं अकेले नहीं था, मेरे एक साथ में एक साथी थे। काग भुसुंडी संग हम दो, भगवान ने कहा कि पार्वती हमने एक चोरी किया और चोरी में हम हम संग हम दोनों लोग मनुष्य के रूप में मनुष्य रूप जाने नहीं खोलो, कोई जान नहीं पाया। हम लोग मनुष्य का रूप बनाए और अयोध्यापुरी पहुंच गए। और अयोध्यापुरी में बाबा पहुंच गए किस लाभ के लिए? सिर्फ भगवान का दर्शन। बच्चे तो सब आगे बैठे हैं, गड़बड़ कर था। हाँ, थोड़ा सा समर्थन के लिए थोड़ी देर ना अच्छा लगे तो उसके घूम टहल लिया, मन का बहला लिया, कोशिश करा पकड़ के लावा और बैठा रहे यार वहां ना। कहा कि हम और काग भुसुंड जी दोनों लोग साथ में गए थे। कहाँ पे? अयोध्या। और अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं दोनों लोग। किस लिए? बोलो भैया, किस लिए? है भगवान का दर्शन हो जाए। अब ऐसे तो जा नहीं सकते, देवता थे, सारी दुनिया में गिद्ध गुहार हो जाएगी, ओ शंकर भगवान आए, शंकर भगवान आए, दौड़ पड़ो ना। तो अपने रूप में नहीं, अपना रूप बदल करके पहुंच गए घर में। परमानंद प्रेम परमानंद मगन मन भोले काग भुसुंड जी और भोले बाबा ये दोनों लोग मगन होकर के अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। और इसका प्रभाव वही जान सकता है जिसपे भगवान की अपार कृपा होगी। खाली गुड़ का नाम ले लेने से मुंह मीठा होगा? कब मीठा होगा? आ जाएगा। भूख कहने से भूख मिट जाएगी? नहीं, भोजन लेना पड़ेगा। प्यास कहने से प्यास मिट जाएगी? नहीं मिटेगी, पानी पीना पड़ेगा। तो इस प्रभाव को वही जान सकता है, कृपा राम के जा पर होई। गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन तरकीब क्या निकले? भगवान जब तक 6 वर्ष के रहते हैं
तब तक शंकर भगवान और काकभूषुंडी जी ये दोनों 6 वर्ष तक अयोध्या में विराजमान रहते हैं, सिर्फ भगवान का दर्शन करने में। गलियों में घूम रहे हैं। अरे जोगिया बरे भोर, जोगिया बरे भोर, अवध नगरिया में आवे। जोगिया बरे भोर, जोगिया बरे भोर, अवध नगरिया में आवे। जोगिया बरे भोर, जोगिया बरे भोर, अवध नगरिया में आवे। जोगिया बरे भोर, जोगिया बरे भोर, अवध नगरिया में आवे। सुबह सुबह अयोध्या की नगरी में पहुंचे भोले बाबा और पूछ रहे हैं कि महाराज दशरथ का महल कौन सा है। काकभूषुंडी चेला बन करके पीछे पीछे जा रहे हैं। महल के सामने से गुजरने लगे, कोई जुगाड़ नहीं बन पाया, दर्शन कैसे हो। काकभूषुंडी पीछे से बाबा का गला खींच रहे हैं, गुरुदेव आगे चले जा रहे हो, महल यही है, यही कुछ जुगाड़ लगाओ। लेकिन अब साधु महात्मा इतने बड़े महाराज के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है, 7,000 वर्ष के बाद कोई अपना बालक दिखाएगा, वो भी राजा महाराजा का। अच्छा उधर दिल की लगी का हाल न पूछो, जितनी इधर है उतनी उधर है। इधर भगवान को व्याकुलता है, दर्शन कैसे हो। उधर राम को व्याकुलता है कि मेरे भगवान आए हुए हैं, हम उनसे कैसे मिले। जब दरवाजे के महल के सामने से भोले बाबा काकभूषुंडी कुछ दूर चले गए, अंदर में भगवान रोने लगे, रोने लगे। अब इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, बिल्कुल चिल्लपा मचा दिया। दास दासियों से कहा गया कि देखो नगर में झाड़ फूक करने वाला कोई हो तो जरा भाई बुलाओ उसको, बड़ा इनाम मिलेगा, बुलाओ जल्दी से। सेवक दासी सब भगे और ये भी महाराज ने सुना दिया, महारानी ने सुना दिया कि जो बुला के लाएगा उसे भी इनाम मिलेगा। सब लोग अपने अपने इनाम के चक्कर में, किसी साधु महात्मा जोगी जति के चक्कर में कौन नजर झाड़ेगा, कौन टोना झाड़ेगा, जल्दी से दौड़ पड़े सब लोग इधर। बाबा कुछ दूर निकल गए थे, एक सेवक पहुंचा, कहा बाबा अरे जल्दी चलो, महाराज दशरथ के यहाँ लल्ला हुआ है, उसको किसी ने नजर लगा दिया है, अगर आप झाड़ फूंक जानते होंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा आपको महाराज, चलिए जल्दी चलिए, हमें भी मिलेगा आपके साथ। बाबा लौट पड़े। जब बाबा लौट पड़े, माताओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा नहीं आएगा। लौट पड़े बाबा, आए राज दरबार के सामने खड़े हो गए। दरबारियों ने कहा कहाँ जा रहे हो बाबा। कहा बच्चों को किसी को नजर लगी है, वही झाड़ने के लिए। कहा ना 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 रुकिए, अभी पहले मैं पूछाऊं, अंदर से जब इजाजत मिलेगी तभी जाना है। गए पूछने सेवक लोग, पूछ करके आए। कौशल्या माता ने कहा जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। आए, भोले बाबा से कहा कि महाराज जल्दी चलिए। बाबा जब अंदर जाने लगे, ये प्रकार समझे है, इसे बटन दबाएगा बोला करिए। बाबा का बुलावा अंदर से आया और बाबा जाने लगे तो काकभूषुंडी ने बाबा का अचला पकड़ लिया कि हे गुरुदेव, अब आप जा रहे हो, हमें बेवकूफ बना के हम यहाँ बैठे रहेंगे, हमें भी ले चलो। बाबा ने इशारा किया रुके रहो, चिंता ना करो,
हमें पहले जाने दो, अंदर जाके कुछ व्यवस्था बनाता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय हो। बाबा पहुँचे। बाबा आंगन में, राजमहल के आंगन में बैठे। माता जी कौशल्या जी आती हैं चारों बच्चों को लेकर के, और भगवान राम बिल्कुल रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। माता ने पांव छू करके कहा, बाबा मेरा बालक बहुत रो रहा है, इसको आप देखिए। भोले बाबा ने कहा कि मैया कैसे देखूं, हमारी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, हाथ की रेखा हमारा चेला देखता है और उसका फल मैं बताता हूँ। चेले को आने नहीं दिया गया, चेले को आने नहीं दिया गया। तो हम तो फल बताते हैं, रेखा हमारा चेला देखता है। महारानी का आदेश हुआ कि बाबा के चेले को जल्दी से लाया जाए अंदर। काठ भुसुंडी को जैसे खबर मिली कि अंदर जाना है, खुश हो गए। आए, बाबा ने गोदी में लिया अपने भगवान को, अपने प्रभु को निहार रहे हैं। और भगवान की गोदी में पहुंचते ही भगवान चुप हो गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जिसने गोपाल को अपनी गोदी में लिया होगा, गोपाल को नहलाया होगा, गोपाल को खिलाया होगा, गोपाल को चंदन लगाया होगा, वो जानता है। बाकी तो सब ऐसे हैं, प्रेम तो सारी दुनिया करती है, निभाता शायद कोई कोई। प्रेम तो हम और आप सब करते हैं, लेकिन निभाने वाले बस दो ही लोग हैं। बाबा जजमान बाबू, कौन निभाता है प्रेम दुनिया में? बोलो भैया, नहीं मालूम होगा। यह तो सब कहे, सब लोग कहते हैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उनके चलने के बाद, उनके चलने के बाद, चले जाने के बाद और मोटे तगड़े हो जाते हो। बोले श्याम रामचंद्र की। इस संसार में सिर्फ दो ही लोगों का प्रेम का प्रमाण दिया जाता है। एक किसका? नहीं जान पाए? बच्चे जानते हैं, बच्चे। बोलो भैया, मछली का। जैसे ही जल से निकालिए तैसे व्याकुल, व्याकुल मूर्छित, और कुछ देर बाहर में दीजिए मर जाएगी मछली। और दूसरा पंछी है चातक, वो पानी के बगैर मर जाएगा, लेकिन जब तक स्वाति नक्षत्र के जल का पान नहीं करेगा, वो भी तालाब से नहीं, कुएं से नहीं, मुंह ऊपर किए रहता है। बादल को अगर गरज हो तो अपने स्वाति नक्षत्र का जल उसके मुख में डाल दे, तब पपीहा पानी पिएगा, नहीं तो पानी नहीं पिएगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। बाबा की गोदी में ठाकुर भगवान राम भोले बाबा को अपना भगवान समझते हैं, और भोले बाबा राम को अपना भगवान समझते हैं। बाबू आप बोलते रहिए, आप दुखे नहीं डर है, आप हौकारी भरिए, आप जजमान हैं। हाँ, बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। और कोई सुने या न सुने, जजमान को सुनना आवश्यक है। अब भगवान, बच्चों का स्वभाव होता है, बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़े जड़े जटाजूट। भगवान राम धीरे धीरे उसी दाढ़ी को क्या करने लगे? बच्चा क्या करता है? जाता है दाढ़ी को। बाबा ने बताना शुरू किया, काठ भुसुंडी ने हस्तरेखा देखा। बाबा ने बताया कि मैया आपका बालक बड़ा भाग्यशाली है, बहुत बड़े विद्या के क्षेत्र में बहुत बड़ा गुरु मिलेगा, बहुत विद्वान होगा, बहुत अच्छे घर में विवाह होगा, चारों भाइयों का एक साथ विवाह होगा,
विवाह होकर के आएंगे, राज तिलक की तैयारी होगी। तब तक भगवान राम ने बाबा की दाढ़ी को खींच लिया। बाबा स्टॉप। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। गीतावली में पद है, अवध एक आगमी आज आयो। अयोध्या में एक आज आगम बताने वाला आया हुआ है।